पहला इसमें प्रश्न है मारतंडा इति पदे संधि अस्ति। यह प्रश्न जो है लगभग 99% लोगों पर इसका उत्तर बना ही नहीं है कि मारतंडा इति पदे संधि अस्ति। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपके दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और पररूप संधि। ठीक है, तो जो हमने दोहा बताया था कि मनस करक सक मार्त धन, ठीक है, ईस अंधु अंडाय, और क्या है, पद सेवे ही पर रूप के कछु लागत कछु पाए। तो उसमें ये कहा गया है कि जहां पर मार्त शब्द की संधि किसके साथ हो, अंड शब्द के साथ, वहां पर क्या होती है, पर रूप। और भी उसमें है, जैसे सक शब्द है, कर्क शब्द है आपका, ठीक है, इनकी संधि यदि अंधु शब्द के साथ होती है, सकंधु है, करकंधु है, ठीक है। और वैसे ही मनस शब्द की संधि अगर ईसा शब्द के साथ होती है, जैसे बराबर मनीषा शब्द का निर्माण होता है, तो क्या बनता है, मनीषा। तो ये जो कर्क है, सक है, मनस है और आपका मार्क है, इन पदों के साथ जो संधि होती है उसमें कौन संधि होती है, पर रूप संधि होती है। ये पूछ सकते हैं क्योंकि ये अपवाद हैं, वार्तिक वाले शब्द हैं, इनको अपन को याद रखना पड़ेगा। वो दोहा याद कर लोगे अगर तो ये बन जाएंगे पर रूप संधि के। दूसरा जो प्रश्न है वो है गुण संधि विधायकम सूत्रम अस्ति। इसमें भी कुछ भ्रम उत्पन्न हो गया कुछ लोगों को कि यहाँ पे गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, ये पूछा है। गुण संज्ञा का सूत्र जो है आपका अदेंग गुणा है, ये ध्यान रखना। गुण संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो है अदेंग गुणा। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, गुण संधि विधायकम, जिससे गुण संधि सिद्ध होती है वह कौन सा सूत्र है आपका, आद गुणा है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है वृद्धि संधि उदाहरण अवस्थी। वृद्धि संधि का उदाहरण है एकैकम, लतेव, शुद्ध्युपास्या और देवर्षि। तो इसमें क्या है, एकैकम, एक धन एकम, तो आ और आई मिलकर के ए मिलकर के क्या हो गया है, आई हो गया है। बाकी इसमें आपकी गुण संधि है, ठीक है ना। और यहाँ देखें तो इसमें सुधिधन उपास यण संधि है और इसमें आपकी देवधर ऋषि गुण संधि है, और हो जाता है, ठीक है ना। सही है क्या, एकैकम। चौथा जो प्रश्न है वो है प्राधन ऊढ़ इति अनयो पदयो संधि पदम अस्ति। प्राधन ऊढ़ा, इन दोनों की संधि करेंगे अगर तो किस पद का निर्माण होगा। ये भी हमने बताया था, प्रा पर ऊढ़ ऊढ़ी रहे, ठीक है ना। ऊढ़ एस्त पद एस, प्रावत्सतर कंबल वसन, ऋण 10 पर ऋण ले। इन शब्दों के साथ अगर संधि होती है तो वहां पर कौन सी संधि होती है, लगता है कि गुण संधि होगी लेकिन होती कौन सी है, वृद्धि संधि होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ और उ मिलकर के क्या होना है, औ होना है, क्योंकि ये अपवाद है, वार्तिक है। तो यहाँ पर सही क्या होगा, प्रौढ़ा। ये और ये शब्द होता भी है, इन शब्दों को हमने कहीं पढ़ा भी नहीं है, ठीक है ना। ये प्रौढ़ा होता है और हाँ, इसको बोलते प्रौढ़ शिक्षा। हाँ, फिर है आपका पांचवा है योगांते इति पदस्थ संधि विच्छेदा अस्ति। पहले इस शब्द को देखें, क्या लिखा है, योगांते, क्या लिखा है, योगांते। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो योगेन धन अंते, ये तो उचित नहीं है, वैसे ही नहीं है। क्या है यहाँ, न योगान धनते है न योगा धन अंते है, इसमें लगा दिया है, बोले योगा होता है बहुत ज्यादा तो योगा शब्द होगा। लेकिन मूल शब्द पे जाए अगर तो क्या होता है, योग होता है, ठीक है ना। योग मूल शब्द होता है, योग धन अंते, मतलब योग के बाद इसका अर्थ जो होगा, तो ये हो जाएगा। छठवां जो प्रश्न है वो है अच संधि कति विधा संधि, मतलब स्वर संधि के कितने भेद हैं, 8 है, ये ध्यान रखना, ठीक। और फिर इसके बाद प्रत्युपकारः इति पदे संधि अस्ति। इसका आप संधि विच्छेद देखिए क्या होगा। पहले तो इसमें से आप 2 शब्द निकालिए, तो एक तो उपकार निकल रहा है, दूसरा प्रति निकलता है, क्योंकि प्रति क्या है, उपसर्ग है। तो प्रतिधन क्या होता है, उपकार, ई का क्या हो जाता है, या हो जाता है। यण संधि में वैसे भी या वा रा ला इन वर्णों के साथ जो है कोई ना कोई व्यंजन वर्ण जुड़ा होता है, आधा व्यंजन वर्ण। तो यहाँ देखेंगे आधा ता और या है, तो इसमें कौन सी संधि है, यण संधि है। फिर है हरि धन एतौ इत्यत संधि पदम अस्ति। हरि धन एतौ, इन दोनों का
संधि शब्द है, संधि पद है। तो क्या है, हरिधन एतौ, ये आपका किसमें है, ईदोद द्विवचनम विक्रम। जितने भी द्विवचनांत शब्द हैं, यदि द्विवचन के जो शब्द हैं उनकी यदि परस्पर संधि होती है तो वहां पर प्रकृति भाव संधि होती है, मतलब वहां किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, जो का तो होता है। ये जो है द्विवचन के हैं ये दोनों, ठीक है। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति द्विवचन के रूप होने के कारण इन दोनों में कौन संधि हुई है, पररूप संधि, सॉरी प्रकृति भाव संधि हुई है। इसलिए यहाँ यथावत क्या बना है, हरिधन एतौ, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। फिर है आपका गायकः इति पदस्थ संधि विच्छेदः अस्ति। गायक इस शब्द का संधि विच्छेद है, गायक। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अयादि संधि में ए का आय होता है, ओ का अब होता है, आई का आय होता है और औ का आब होता है। तो यहां देखें, यदि गोधन अकह करेंगे तो ये क्या बनेगा, गबकह बनेगा, ओ का अब होगा ना, गबकह बनेगा। यहां अगर गौधन अकह करेंगे तो क्या बनेगा, ये क्या होगा आपका, गावकह होगा। और गई धन अक करेंगे तो आई का आय होता है तो क्या हो जाएगा, गायका। और ये बनता ही नहीं है आपका, गाधन यका कोई शब्द ही नहीं है, ना गा भी शब्द नहीं है और ना यका भी नहीं है। वैसे ही 10वां जो प्रश्न है, पिलुत प्रज्ञा अचि नित्यम इति कस्त संधि सूत्रम अस्ति। पिलुत प्रज्ञा अचि नित्यम, एक किस संधि का सूत्र है, दीर्घ संधि का है, नहीं है। क्या है, अकह सवर्णे दीर्घः। पूर्व रूप संधि का देखेंगे तो क्या है, एंगा पदांता दति। प्रकृति भाव में देखें, पर रूप में देखेंगे तो पर रूप का क्या है, एंगी पर रूप में, तो किसका है फिर ये, प्रकृति भाव संधि का है। विग्रह जो पिलुत हैं, जो उसने बताया था हमने कि पुकारने में जो स्वर 1 से या 2 से 3 से अधिक मात्राएं जो हो जाती हैं, जैसे कृष्ण आगच्छ, तो वहां पर इसी सूत्र से जो है संधि होती है। तो यहाँ पर ये जो सूत्र है वो प्रकृति भाव संधि का है। अब देखें कितने सही है इसमें, ठीक है, व्यू रिजल्ट। तो इसमें जो है 10 में 10 सही है।